जय किसान साथियों। ये कड़ाके की ठंड में आप देख सकते हैं, किसान को केवल सरकार से ही लड़ना नहीं पड़ता है। किसान को व्यापारी से भी लड़ना पड़ता है, किसान को सरकार से भी लड़ना पड़ता है। आज ये कड़ाके की जो ठंड है, इस ठंड में कौन खुली आकाश में, खुली मैदान में आज ये गेहूं का सब पटवन चल रहा है। और इस पटवन में रात को, सुबह को, भोर को, दोपहर को किसान खेत खलिहान में ही अपना समय बिता रहे हैं, देख रहे होंगे। और ये सारे उपज करने के बाद किसान को जब बेचना होगा फसल को, तो आप देख सकते हैं धान की सरकारी रेट पर धान तो कोई किसान बेच नहीं पाया, सरकार खरीद नहीं पाया। औने पौने दाम में धान को बेचना पड़ा बिचौलियों के हाथ में। तो मेरा कहने का मतलब है कि सरकार से लड़ाई, संघर्ष करना, प्राकृतिक से भी संघर्ष करना, प्राकृतिक जो ये है देख रहे हैं आप लोग, इससे भी संघर्ष करना, सांप बिच्छी से भी संघर्ष करना। किसान बहुत कठिन परिश्रम करके अन्न उपजाता है, और अन्न उपजाने के बाद सरकार इसका उचित मूल्य नहीं दे पाती है, जिससे किसान किसानी को घाटे के सौदा समझकर खेती छोड़ना चाह रहे हैं। ये भारत की सबसे बड़ी फैक्ट्री है खेती किसानी। भारत में अगर कोई फैक्ट्री लगाने की बात करता है तो उससे आप सवाल कर सकते हैं कि क्या खेती किसानी से भी बड़ा कोई फैक्ट्री होगा जिसमें लाखों लाख लोग काम करते हैं। करोड़ों लोगों को जीविका खेती से ही चलती है, खेती किसानी। सरकार पीरपैंती भागलपुर में 1 एकड़ के हिसाब से अपने दोस्त अडानी को किसानों से 1050 एकड़ ज़मीन छीन कर दे दी। इसके बाद कैमूर रोहतास के किसानों के साथ जबरन भूमि अधिग्रहण भारतमाला एक्सप्रेसवे के नाम पर किया गया। ये किसान की रवैया किसानों के प्रति अच्छा नहीं। हम सब किसानों को इस पर विचार करनी चाहिए और गंभीरता से इसको लेना चाहिए। जब हमारे देश से खेती किसानी समाप्त हो जाएगी तो फिर हम खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, हमारे बाल बच्चे भूखे मरने लगेंगे। इसलिए खेती किसान बचाओ, कारपोरेट लूट का राज मिटाओ नारे के साथ किसान को हर घर में इस नारे को ले जाना होगा और किसानों को एकजुट करना होगा। जय किसान साथियों।